हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, क्योंकि हर परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 या 4 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वाक्यांश दिए गए हैं, एक शब्द दिया गया है। उसी समय में रहने वाला को क्या कहते हैं? समकालीन कहते हैं। ठंडा एवं गर्म को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। अपने मत को मानने वाला जो होता है आत्मा विमत होता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाधारी होता है। अपने ही वंश में रहने वाला क्या होता है? स्वयं वंशी होता है। मत के अनुसार चलने वालों को क्या बोलते हैं? मतानुयायी बोलते हैं। जो कहा न गया हो यह कथित होता है। जो बचपन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके अव्यक्त बोल लेंगे उसको। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या होता है? स्वयं सेवक होता है। बिना वेतन के काम करने वाला जो होता है अवैतनिक बोलते हैं। अवैतनिक ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो होता है कृतार्थ होता है। किए गए उपकार को मानने वाला जो होता है कृतज्ञ होता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। किए गए उपकार को मानने वाला जो होता है कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को नहीं मानते उसे कृतघ्न बोलते हैं। आभार मानने वाला जो होता है आभारी होता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची जो होती है काली सूची होती है। वैध कार्य न करने वालों की सूची जो होती है अवैध सूची होती है। नियम के अनुरूप कार्य करने वालों की सूची जो होती है श्वेत सूची होती है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। आगे की सोचने वाला जो होता है अग्रसोची होता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाला जो होता है पार्थिव होता है। जो भू को धारण करता है भूधर हो जाएगा। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है उसे क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज हो जाएगा। जो आंखों से परे है उसे परोक्ष बोलते हैं, और जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो देखा जा सके उसे दृष्टि भी बोलते हैं। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो किए गए उपकार को न मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकार को मानते उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे क्या बोल देंगे? कृत कार्य बोल देंगे। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ हो जाएगा। जो नभ में चलता हो खेचर हो जाएगा। नभ से उत्पन्न होने वाला प्राणी जो होता है नभ हो उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत जो होता है लोरी हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे। लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं? बख्तर या भक्तर बोलते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अपिन्मेय बोलते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक बोल देंगे। उपन्यास से संबंधित जो होता है औपन्यासिक होता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो होती है असूर्यप्रसया हो जाएगी। गिरा हुआ जो होता है पतित हो जाएगा। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हो उसे लुठित बोलते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ जो होता है धराशायी हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का बोलते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला जो होता है अव्ययी होता है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला जो होता है फिजूल खर्च बोलता है। कम खर्च करने वाला जो होता है मितव्ययी होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
जो व्यर्थ खर्च करने वाला, जो अधिक खर्च करने वाला उसे अव्ययी बोलते हैं, और जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। कठिनाई से पैसे निकालने वाला या जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला जो होता है कृपण होता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदाव्रत हो जाएगा। सर्वदा कल्याण करने वाले जो होते हैं सदाशिव होते हैं। सदा रहने वाले जो होते हैं सदाभाव हो जाएगा। हमेशा सुखी रहने वाले जो होते हैं सदा सुख हो जाएगा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या हो जाएगा, छिंद्रानिवेशी हो जाएगा। किसी से ईर्ष्या रखने वाला जो हो जाएगा ईर्ष्यालु हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी बोलते हैं। बाएं हाथ से कार्य करने वाला जो होता है सब्यसाची होता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहु श्रोता हो जाएगा। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हो उसे क्या बोलते हैं, नवोढ़ा बोलते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक बोलते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं उसे नास्तिक बोलते हैं। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री जो होती है परित्यक्ता होती है। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे क्या बोलते हैं, पुरेंद्री बोलते हैं। वह स्त्री जो परस पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकिया बोलते हैं, परकिया। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री जो होती है गजगामिनी हो जाएगी। मृग के समान आँख वाली स्त्री जो होती है मृगनयनी हो जाएगी। मीन की तरह सुंदर आँखों वाली स्त्री जो होती है मीनाक्षी हो जाएगी। हंस के समान चलने वाली स्त्री जो होती है हंसगामिनी हो जाएगी। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे वैवाहिकी बोलेंगे। जिसे संतान पैदा न होती उसे बंध्या बोलते हैं। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता बोलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत जो होता है सोहर होता है। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला जो होता है अतिशयोक्ति होती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होता है, अतिशयोक्ति हो जाएगा। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे क्या बोलते हैं, अथाह बोलते हैं। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे था बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित बोलते हैं। संदेश ले जाने वाला जो होता है संदेश वाहक हो जाएगा। पत्र को ले जाने वाला जो होता है पत्र वाहक हो जाएगा। नष्ट न होने वाला जो होता है अनश्वर हो जाएगा। नष्ट होने वाला जो होता है नश्वर हो जाएगा। ईश्वर को न मानने वाला जो होता है नास्तिक होता है, और जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक होता है। अभी ऊपर पढ़ा था हमने। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अवीरा बोल देंगे। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधियोड़ा बोलते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक बोलते हैं। वह राज के धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे तकावी बोलते हैं। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता जो होता है अनुबंध होता है। जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्रह बोलते हैं उसको। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे बंजर बोलते हैं, और जिस भूमि में पैदा होता है उसे उपजाऊ बोलते हैं। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन बोल देंगे। जो वृद्ध ना हो उसे निर्जर बोलते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य जो होता है खंड काव्य होता है। स्वयं के द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र जो होता है आत्मकथा बोलते हैं। दूसरों के द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र जो होता है उसको जीवनी बोलते हैं। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य जो होता है महाकाव्य होता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे वातानुकूलन बोलेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जहाँ तापमान समान हो उसे समताप बोलते हैं। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप बोलते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण बोलते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी बोलते हैं।
जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी बोलते हैं। कठिनाई से समझने योग्य जो होता है दुर्बोध होता है। जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्जय बोलते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।